नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूं पीटी एजुकेशन पे। आज है हमारा सेशन नंबर 149। आज का जो इशू है वो है डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस। देखेंगे क्या है आज का टॉपिक। उससे पहले आइए ज्वाइन कीजिए पीटी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में सीए बूस्टर प्रीमियम लेवल 1 और पावर ऑफ 10 लेवल 2, जिसमें आपको मिलेंगे 10 एक्सीलेंट एडिटोरियल एनालिसिस। दिए हुए लिंक पर जाकर आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन बुक स्टोर पे लॉन्च हो चुकी है। आप इस दिए हुए लिंक पर जाकर अपनी बुक्स को खरीद कर पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का काम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हेल्थ केयर चैलेंजेस इन इंडिया। तो इसमें हम जो है आज एक एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे कि एक एडिटोरियल आया है द इंडियन एक्सप्रेस का, वो एडिटोरियल है। उसमें जो लेखिका हैं वो मतलब अपने आप में काफ़ी मतलब समझदार हैं, काफ़ी मतलब इंटेलेक्चुअल है और काफ़ी क्वालिफाइड हैं। तो वो जो कह रही हैं वो एक्चुअली में जानती है कि व्हाट शी वाज ट्राइंग टू से। तो देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग कि क्या हेल्थ केयर चैलेंजेस है भारत के अंदर में। चलिए, द अनमेट हेल्थ चैलेंज, ये है वो आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। और ये है वो लेखिका जिनकी मैं बात कर रहा था, रितु प्रिया जी। उन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा है। आप अपने अपने मतलब 5 फरवरी के ये द इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, तो आप अपने अपने न्यूज़पेपर को खरीद के उसमें से पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जिससे भी चाहे आप पढ़ सकते हैं इसको, अगर आप और डीप में जाना चाहते हैं। बाकी तो इसकी पूरी एनालिसिस मैं आपको यहीं पे दे दूंगा। द अनमेट हेल्थ चैलेंज किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है आपका हेल्थ केयर गवर्नेंस एंड पॉलिसीज, बजट अपडेट्स एंड एनालिसिस से। तो इस पे ये कुछ कहना चाह रही हैं कि किस तरीके से, क्योंकि कोविड था, कोविड टाइम्स था, अब हम बिल्कुल एक पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हैं। तो हेल्थ जो है वो बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि कोविड जब चल रहा था, लॉकडाउन प्रोसेस जब चल रहा था, तो उसके दौरान सबको पता था कि किस तरीके से भारत का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डाउन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डाउन है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ इंफ्रा की या प्राइवेट हेल्थ इंफ्रा की, दोनों के दोनों की ही आउटकम और क्वालिटी जो थी वो बिल्कुल, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो था नहीं, तो दोनों डाउन थे। तो इसमें ये आंकलन लगाया जा रहा था कि जो ये बजट आएगा तो इसमें हेल्थ को लेके काफ़ी सारी बातें रहेंगी और हेल्थ पे काफ़ी इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि हुआ भी। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर की अगर आपने स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने बोला भी कि 137% का राइज हमने किया है बजट हेल्थ के पैरामीटर्स पे। लेकिन फिर भी ये जो लेखिका है, इनको कुछ उसमें से दिक्कतें लगी, तो उन्होंने उसकी ना बिल्कुल बारीकी परत इनकी पकड़ी और उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये जो राइज जो गवर्नमेंट दिखा रही है, जो फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच में जो राइज दिखाया गया है, या जो यूनियन बजट के जो दस्तावेज है उसमें जो राइज दिखाया गया है, वो एक्चुअली में राइज नहीं है, वो डिक्लाइन है। कैसे है चलिए देखते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहली बात, इनकी जो शुरुआत होती है इनके आर्टिकल की, ये सबसे पहली बातें करती है इकोनॉमिक सर्वे से। आप सभी को मालूम है, पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके बाद फिर बजट देखा जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे अपनी जो है ना, सर्वे मतलब बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि आप ऐसे 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 कीजिए इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे, और उस हिसाब से फिर बजट को तैयार किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे पहले आएगा। तो सर्वे की जो बात कही है, सर्वे ने कहा है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को आपको 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी इंक्रीज करने की जरूरत है। तो जो आप बजट एलोकेशंस करें हेल्थ सेक्टर में, उसमें 2.5 से 3% का इजाफा जो है जीडीपी के 2.53% ऑफ जीडीपी का जो इजाफा है वो दिखना चाहिए किसमें? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में। लेकिन करंटली कितना है? 1.5% ऑफ करंट जीडीपी नाउ। तो इकोनॉमिक सर्वे ने पहला अपना रिकमेंडेशन दे दिया कि भैया इसको 1.5 से आपको उठाकर 2.5 से 3 के बीच में लाना है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो क्वालिटी एंड आउटकम्स है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें चाहे आप पब्लिक सेक्टर की बात करें, उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दे आर लाइकली टू बी वेरी सेम एंड इक्वल। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोविड-19 में जो मतलब चीजें देखी गई उसमें फिर इतना डिफरेंस नहीं आता। उसके बाद इन्होंने बोला कि इन्होंने मतलब इकोनॉमिक सर्वे ने कि नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम और साथ ही साथ आयुष्मान भारत, इन दोनों को साथ में जोड़कर प्रमोट करने की जरूरत है भारत के लिए। और प्राइवेट सेक्टर के लिए खासकर हेल्थ सर्विसेज में और ज्यादा कड़े कानून और ज्यादा रेगुलेशन, उन पे और ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि हम सभी को मालूम था कि किस तरीके से कोविड-19 के समय में मैक्स के अस्पतालों की ही बात ले लीजिए आप, कि कितने मतलब हाई रेट्स कर दिए थे, और भी बहुत सारे मतलब प्राइवेट जो अस्पताल थे प्राइवेट सेक्टर के, उन सबके रेट्स बहुत हाई हो गए थे, राइट। तो ये आपको समझ आया कि इकोनॉमिक सर्वे का क्या क्या की रिकमेंडेशंस हैं रिगार्डिंग द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। ये जो है दर्शाया है कि उन्होंने, लेखिका ने, जो राइटर है। यूनियन बजट की अब बात करते हैं। तो यूनियन बजट में हेल्थ और वेलबींग को एक पिलर माना गया है बजट के। टोटल कितने पिलर थे बताइए? आज आपका पहला सवाल कि इस बार के बजट में टोटल कितने पिलर्स थे, कितने इंडिकेटर्स थे, जिसपे ये बिल्कुल पूछा जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं कि बजट के कितने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, राइट। दो सवाल बन गए आपके लिए। तो हेल्थ एंड वेलबींग को जो है बजट का एक
पिलर बोला गया एंड इट हैड सीन 137% ऑफ राइज इन एलोकेशंस फॉर इट, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच, बजटरी स्पीच में बोला गया, राइट। तो ये उन्होंने बोला। अब जो लेखिका है वो ये कह रही है कि यहाँ पर जो हेल्थ बोला गया है, ये बात सही है, लेखिका कंप्लीटली एग्री कर रही है कि देयर इज अ 137% राइज इन एलोकेशंस इन हेल्थ एंड वेलबींग। लेकिन यहाँ जो हेल्थ है, ये हेल्थ तीन चीजों से मिलकर बना है। पहला है आपका हेल्थ केयर, दूसरा है वाटर एंड सैनिटेशन, तीसरा है न्यूट्रिशन। इनसे मिलकर ही आपका क्या बना है, इनसे मिलकर आपका बना है हेल्थ। अब एक नई स्कीम बजट में अनाउंस की गई, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, जिसमें 29,000 ऑलमोस्ट 29,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को सपोर्ट करने की बात की गई है। तो ये स्कीम भी आप लगे हाथों याद रखिएगा, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। इट ऑल्सो प्रपोज टू क्रिएट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज एंड क्रिटिकल हॉस्पिटल ब्लॉक्स एंड वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स, तो ये इसके बनाने की भी बातें करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यूनियन बजट की ये सारी बातें हैं। तो लेखिका का ये कहना है, जो एडिटोरियल पेश कर रही हैं, जो ऑथर हैं, उनका ये कहना है कि हेल्थ जो आप कह रहे हो, डेफिनेटली 137% का राइज हुआ है, लेकिन उस हेल्थ में जो है 3 सेगमेंट्स हैं, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन। तो एक एक करके देखते हैं। अब बजट ने ये दिखाया कि 9.6% का इंक्रीज हुआ है विद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जहां पर 26.8% का इंक्रीज हुआ है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड 40% का इंक्रीमेंट हुआ है आयुष मिनिस्ट्री के तहत। तो ये सिर्फ हेल्थ ही सेगमेंट में है, वाटर एंड सैनिटेशन और न्यूट्रिशन का सेगमेंट अभी नहीं आया। तो हेल्थ सेगमेंट में इतना इतना इंक्रीमेंट आपने किया। फाइनेंस कमीशन ने जो आपको अनुदान दिए थे 13,000 करोड़ और 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन, ये आपको अनुदान दिए थे, इसकी बातें कहीं उसमें लिस्ट अप नहीं है। और ये इस तरीके की जो चीजें हैं, ये ओवरऑल सिस्टम को स्ट्रेंथन भी नहीं करती, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वो ऑथर का कहना है जो वो आर्टिकल पेश कर रही है रितु प्रिया जी का, राइट। द अनमेट हेल्थ चैलेंज। तो उन्होंने ये कहा कि जो फाइनेंस कमीशन की ये जो आपने ग्रांट्स मिली हैं, ये भी कहीं पे लिस्ट अप नहीं है। साथ ही साथ कोर हेल्थ सर्विसेज और रिसर्च मिनिस्ट्रीज के को भी साथ में मिला दें तो सिर्फ 11% का ही इंक्रीमेंट होता है। तो इस लिहाज से जो आपका हेल्थ सर्विसेज है, ध्यान रखिएगा, हेल्थ केयर ओनली, ओनली हेल्थ केयर पे हम बात कर रहे हैं अभी। तो जो आपका हेल्थ सर्विसेज है वो 2.2% हो जाता है टोटल बजट के, 2.21%, जो कि पिछली बार से कम है। पिछली बार कितना था? 2.27 था, इस बार कितना है? 2.21 है, ऐसा ऑथर कह रही हैं, राइट, हेल्थ सर्विसेज में। साथ ही साथ वाटर एंड सैनिटेशन में आपने बहुत ज्यादा राइज कर दिया, 179% का एलोकेशन आपने इसमें दे दिया प्रीवियस ईयर के मुकाबले। और न्यूट्रिशन भी आपका जो है वो डिक्लाइन हुआ है 27% से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक सुधरी है, कितनी आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 2020 में? जरूर बताइएगा। तीसरा सवाल आज के लिए, यहाँ न्यूट्रिशन से मेरे को ख्याल आया तो मैंने पूछ लिया लगे हाथों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी थी। तो वाटर एंड सैनिटेशन में राइज हुआ है 179% का, साथ ही साथ न्यूट्रिशन में आप डिक्लाइन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे गौर से देखते हैं इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन आप ध्यान में रखिएगा। हेल्थ केयर आपका 2.21% रहा, पिछली बार से आपने कम किया टोटल सेंट्रल बजट के। वाटर सैनिटेशन में 179% का राइज कर दिया, और न्यूट्रिशन भी डिक्लाइन कर दिया आपने, कितने से? 27% से। ओवरऑल जो इंक्रीमेंट आया है वो 137% का आया है, और आप कह रहे हैं कि हेल्थ में 137% का हमने राइज किया है इन एलोकेशंस फॉर इट, जो कि गलत बात है। हेल्थ में कहाँ किया आपने? तो वाटर एंड सैनिटेशन में किया है, ऐसा ऑथर का कहना है। अब जो हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप की जो कमिटी बैठती है, जो ग्रुप बैठता है, उनका ये कहना है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हैज एस्टिमेटेड दैट 2020 तक 114% का इंक्रीज होना चाहिए सब सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, 179% का इंक्रीमेंट होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, 230% का इंक्रीमेंट होना चाहिए सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। अगर इसकी बात माने और इस तरीके से अगर एलोकेशंस दें तो 2.21% के बजाय ये आंकड़ा पहुंच के कितना हो जाएगा? 10%। और 10% ये आंकड़ा अचीव करने में अब से लग जाएंगे 5 साल, राइट। तो यही भारत के लिए बहुत ही अनमेट हेल्थ चैलेंजेस है जो ऑथर कहना चाह रही है। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड द अनमेट चैलेंजेस ऑफ इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम रिड्यूस फ्रॉम यूनियन बजट 2021-2022। क्लियर है? समझ में आई आपको सारी बातें? इकोनॉमी से रिलेटेड है तो डेटास काफी याद रखने जरूरी होते हैं, और स्टोरीज फैक्ट्स से ही मिलकर ही आपकी जो है एक इन्फॉर्मेशन तैयार होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये अखबार के इस आर्टिकल में ही, मतलब ये जो फिगर है ये मैंने अलग से आपको दिखा दिया है, या यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में कितना कितना क्या क्या एक्चुअल बजट एस्टिमेट, बजट रिवाइज बजट एस्टिमेट, कितना परसेंटेज चेंज, ये सब मतलब कहाँ से लिया गया? यूनियन बजट स्पीच मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही ये सारा आंकड़ा उठाया गया है। क्लियर है? कैसा लगा आपको सेशन? जरूर बताइएगा। क्या आप ऑथर से एग्री करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आपके क्या व्यूज है जरूर कमेंट थ्रेड में दे। अगर एग्री करते हैं
तो बताइए कि आपको कौन से पॉइंट्स ऑथर के ज़्यादा अच्छे लगे, राइट? मिलते रहेंगे हम इसी तरीके के अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।